ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की डाइटरी मैनेजमेंट के हवाले से। वो कौन सी ग़िज़ा है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स कौन सी ग़िज़ा खाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की बुनियादी वजह क्या है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की बुनियादी वजह है हमारा लाइफस्टाइल में सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं आ जाता, बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा खाना, जैसे कि मैंने अभी बात भी की। खाने के अंदर बाहर का अगर हमारा जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, बर्गर का, शॉर्मा का, पिज़्ज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ सकता है। दूसरा जो लाइफस्टाइल के अंदर फैक्टर आता है वो आता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग चाहे बहुत हेल्दी खाना खाएं, हम फ्रूट का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, हम दूध दही बहुत अच्छे तरीके से बलाई उतार के लिए, लेकिन अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमारा चलना फिरना ज़्यादा नहीं है तो या लाइफस्टाइल में हमारे वॉक शामिल नहीं है, चहलकदमी शामिल नहीं है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो दूसरी जो बुनियादी चीज़ आई वो आई हमारी फिजिकल एक्टिविटी। तीसरी चीज़ आती है कि आप बाहर का खाना भी नहीं खा रहे हैं, आप खाना घर का खा रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस ऑयल में आप खाना बना रहे हैं वो इंतहाई गलत है। हम लोग जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कि इतनी गलत प्रैक्टिस है। सुबह अंडा बनाते हैं, जो ऑयल बच जाता है उसी को फिर खाने में शामिल कर देते हैं। आप एक ऑयल को बार बार हीट नहीं कर सकते, एक ही दफ़ा ऑयल के अंदर खाना बनाएं, जो ऑयल बच गया उसको आप ज़ाया कर दें। ये नहीं कि आपने एक ही ऑयल के अंदर कोई 10 दफ़ा खाना बनाना है या एक ही ऑयल के अंदर आपने एक ही चीज़ 10 दफ़ा फ्राई करनी है। जितना हम गंदा ऑयल इस्तेमाल करेंगे वो हमारा कोलेस्ट्रॉल उतना बढ़ाएगा। एक मैं आपको जनरल रूल बता देती हूँ कि जो ऑयल आपकी हथेली पे, जो घी आपकी हथेली पे पिघल जाए वो आपके अंदर जाके भी पिघलेगा। जो ऑयल या जो घी आपकी हथेली पे जम गया उसके अंदर जाके भी जम जाना है। जैसे कि पाम ऑयल्स वगैरह जो हैं, ये जो बिस्किट्स वगैरह में इस्तेमाल हुए होते हैं या स्नैक्स वगैरह में इस्तेमाल हुए होते हैं, ये सारे के सारे आप कभी देखिएगा उंगलियों पे चिपक रहे होते हैं। सो ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की बुनियादी वजह बनते हैं। इसके अलावा जो अगला फैक्टर आता है वो आता है हमारा फिज़ी ड्रिंक्स का। ये शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। फिज़ी ड्रिंक्स हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़ाहिर है वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। काली बोतल हो गई या लाल शरबत हो गया, ये सब डायरेक्टली तो कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट नहीं करते। काली बोतल के अंदर या लाल शरबत या जितने भी हम मशरूबात इस्तेमाल करें उसके अंदर फैट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुगर फैट की फॉर्म में स्टोर होती है और ज़ाहिर है इवेंचुअली हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की बुनियादी वजह है। जब हम मशरूबात का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर है मोटापा बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सबसे पहले तो अपना वेट मैनेज करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप वज़न ही कम कर लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम डाइट की बात करें कि डाइट में आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, नाश्ते से शुरू करते हैं। नाश्ते में आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ एक अंडा। ये बड़ी मिथ है कि जी अंडे की जर्दी नहीं खानी। एक अंडे की जर्दी आपको नुकसान नहीं देगी। हाँ, अगर जैसे लोग होते हैं 8-8 अंडे इकट्ठे खा रहे होते हैं, वो फिर आपको नुकसान देगा। सो एक अंडे की जर्दी आप साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर मौजूद है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। सो नाश्ता है तो उसके अंदर अंडे के अंदर ज़्यादा सारी सब्जियां डाल लें। पालक के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, पालक बहुत फ़ायदेमंद है, अंडे के अंदर शामिल की जा सकती है। फ्रूट छिलके समेत लें, सारा का सारा फाइबर फ्रूट के छिलके के अंदर होता है। जैसे सेब है तो उसका छिलका ना उतारें, जिन फ्रूट का हम छिलका उतार के लेते हैं छिलके समेत लें। सब्जियां हैं जैसे खीरे वगैरह, छिलके समेत लें, इंतहाई फ़ायदेमंद है। फाइबर का इंतहाई अच्छा सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में फ़ायदेमंद साबित होंगे। सो नाश्ते में सब्जियां आपने अंडे के अंदर शामिल कर लेनी है। ब्राउन ब्रेड ही इस्तेमाल करनी है, वाइट ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी। जितनी ये वाइट ब्रेड्स वगैरह हैं ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, जो ब्राउन ब्रेड है वो फाइबर का सोर्स है, वो कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में फ़ायदेमंद साबित होंगे। सो ब्राउन ब्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे के अंदर ज़्यादा सारी सब्जियां डालें और साथ फ्रूट्स ज़रूर ले लें। इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स की हमने बात कर ली कि ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है वो कोलेस्ट्रॉल नीचे ला सकते हैं। अब हम अगर स्नैक देखें तो चिया सीड्स या बेसल सीड्स या जितने हमारे पास सीड्स आ जाते हैं, पम्पकिन सीड्स हो गए, सेसमी सीड्स हो गए, ये सब कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं।
7 बादाम और 2 अखरोट अगर आप दिन में खाना शुरू कर दें तो कोलेस्ट्रॉल उससे काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। 7 बादाम और 2 अखरोट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाने। मूंगफली का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जो पिस्ता बादाम होते हैं इनका ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे कोलेस्ट्रॉल उल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगा। 7 बादाम 2 अखरोट आप स्नैक में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया आप चिया सीड्स का या तुखमलंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स और तुखमलंगा एक चीज़ नहीं है। चिया सीड्स तुख्मे दाऊदी हैं, तुखमलंगा बेसल सीड्स हैं। सो आप इनका इस्तेमाल पानी में इनको भिगो के रखते हैं, आधे घंटे के बाद उसमें नींबू निचोड़ के ले लें। इसके 2 से 3 घंटे बाद जब आप दोपहर का खाना खाएं तो बॉल ऑफ सैलेड, जैसा मैंने पहले बताया कि सब्जियां जो हैं वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में फ़ायदेमंद साबित होता है। बॉल ऑफ सैलेड ले लें, चक्की की रोटी, जितने हमारे पास चॉकर की चीज़ें हैं वो आप ये समझें कि वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो चॉकर का आटा इस्तेमाल करें, जौ का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बेसन की रोटी भी खाई जा सकती है, लेकिन उस पर ऑयल नहीं लगाना। खाना 1 चम्मच ऑयल के अंदर बनाना है, यानी सालन आपने 1 चम्मच ऑयल के अंदर बनाना है। दालें बहुत अच्छा सोर्स है कोलेस्ट्रॉल कम करने का, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। लोबिया हो गया, चने हो गए, जितनी हमारे पास मूंग मसूर की दाल है, चने की दाल है, सारे के सारे बहुत फायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में। लेकिन हम उन पर तड़का लगा लगा के उनको अनहेल्दी कर देते हैं। जब आप दालों के ऊपर तड़का लगाएंगे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा। सो बगैर तड़के के दाल या सालन लेना है तो 1 चाय के चम्मच ऑयल के अंदर बनाना है, और कुकिंग ऑयल कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल का, या सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल, इन 4 ऑयल्स में से आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। बॉल ऑफ सैलेड, चॉकर का आटा या बेसन की रोटी बगैर ऑयल के, नॉन स्टिक पैन के अंदर आप बना सकते हैं, या जौ की रोटी। साथ में जो सालन होगा वो 1 चाय के चम्मच ऑयल के अंदर। दाल है तो बगैर तड़के के। दाल बहुत अच्छी है कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में, लेकिन हम उसको तड़का लगा के अनहेल्दी कर देते हैं। शाम के टाइम पे फ्रूट्स का एक पूरा बॉल खाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्रूट्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह खाना है। अब हम बात कर लेते हैं दूध दही की। रात को सोने से पहले दूध का 1 गिलास लिया जा सकता है, लेकिन बलाई 2 दफ़ा उतारनी है, 1 दफ़ा नहीं। एक दफ़ा आपने दूध उबाला, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, उसके ऊपर जो बलाई आई उसको उतार दें, दोबारा उसको गर्म करें, फिर जो ऊपर से बलाई आएगी वो आपने दोबारा रिमूव कर देनी है। इसी दूध का दही बनाएं, और दही भी बगैर बलाई के लेना है। सो दूध दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बगैर बलाई के। चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन लो फैट। जहाँ आपके पास ऑप्शन हो, जैसे लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, वहाँ आपने लो फैट को ही प्रेफर करना है, वहाँ आपने फुल फैट का इस्तेमाल नहीं करना। बाहर का खाना आपको नहीं पता किस किस्म के ऑयल में बना होता है। कभी आप देखें ना, जो बाहर का खाना होता है प्लेट के इर्द गिर्द पूरी ऑरेंज एक लेयर जम गई होती है, वो सारा का सारा अनहेल्दी ऑयल होता है जो अंदर जाके वैसे का वैसे ही चिपक जाना है। सो कोलेस्ट्रॉल अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो बाहर का खाना मुकम्मल तौर पे रोक दें, घर का खाना खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ब्राउन राइस या चॉकर की रोटी को प्रेफर करें, दूध दही बगैर बलाई के इस्तेमाल करें, जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एंड फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं। सारा कुछ अच्छे तरीके से खाते रहेंगे और एक बेड पे बैठे रहेंगे तो कभी भी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा। कम से कम 30 मिनट की वॉक निहार मुंह ज़रूर किया करें कुछ खाने पीने से पहले। उठते साथ ही पहले 30 मिनट की वॉक करें, फिर आके खाना खाना शुरू करें। हाँ, प्री ब्रेकफास्ट में आप अखरोट का, बादामों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 7 बादाम 2 अखरोट कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में बहुत फ़ायदेमंद है। बादाम का छिलका उतार लेंगे तो एब्जॉर्प्शन उसकी मैक्सिमम होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।